इसी वर्मा गॉस लॉ का न्यूमेरिकल 22. Two large conducting plates are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charges with surface charge density sigma as shown in figure. Find the electric field A, B, C पार्ट करने तो A पार्ट में कहा है at the left of the plates. तो हमें दो प्लेट दी हुई है, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, फिगर शो भी की है। और यहाँ पे सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिग्मा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। पहले कहा है कि प्लेट्स के लेफ्ट साइड में, तो ये जो प्लेट है उनकी लेफ्ट साइड इस साइड में आएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो हमने न्यूमेरिकल 18 में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज प्लेन शीट, मतलब ये कोई चार्ज प्लेन शीट होगा तो इसमें हमने ये सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी सिग्मा है, तो हमने गॉस लॉ यूज करते हुए एक यूनिट कुछ एरिया लिया था, उसको क्लोज सरफेस में लेना है और उसके बाहर इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करनी है। तो इसे इमेजिनरी सरफेस निकाला था, वही इसी तरह से वहां इस साइड में भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और इसका एरिया सपोज यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ यूज किया था इस तरह से ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू एरिया, तो इस साइड में भी एरिया इस साइड में एरिया, तो 2 एरिया, तो ये 2 एरिया इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना दोनों साइड का अगर होता है एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये एरिया कैंसिल होगा, तो ये ई इज इक्वल टू आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से डेरिवेशन न्यूमेरिकल 18 में ऑलरेडी किया है। तो वहां से हमें किसी एक प्लेट के कारण, चार्ज प्लेट के कारण, ये सपोज चार्ज प्लेट है तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब इसके कारण सपोज इस प्लेट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेट से E1, और इसके कारण तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इस डायरेक्शन में होगी लेट से E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएगी, तो यह आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक है इस डायरेक्शन में और दूसरा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो उनकी वेक्टर ए वेक्टर है, मतलब उनकी डायरेक्शन की भी एडिशन होगी, तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए 2 एप्सिलॉन नॉट एक माइनस होगा, यहाँ पे उनके मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए वहां पे ई नेट आएगी 0, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव है, इनके कारण इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, एक पॉजिटिव प्लेट के कारण अवे और नेगेटिव प्लेट के कारण टूवर्ड्स। और इस पे जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी है, मतलब यहाँ पे अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है 2, तो ये माइनस होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो ये था पार्ट ए। बी पार्ट में कहा कि इन बिटवीन द प्लेट्स, तो ये दो जो प्लेट हो गए उनके बिटवीन, बी पार्ट में हमें जो फाइंड करना है वो दो प्लेट के बिटवीन, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट आएगी ई, और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होती है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, तो उनके मैग्नीट्यूड का यहाँ पे एडिशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे बी पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले प्लेट के कारण सपोज ये E1 प्लस दूसरे प्लेट के कारण E2, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो उनके मैग्नीट्यूड की एडिशन होगी, मतलब ये E प्लस E होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट, ये हमने देखा है डेरिवेशन न्यूमेरिकल 18 में, ये आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस और माइनस का जो यूज है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए किया था, जैसे यहाँ पे प्लस के कारण इस साइड में, माइनस के कारण इस साइड में, और उनका मैग्नीट्यूड की सब्ट्रैक्शन हुई, तो यहाँ पे प्लस के कारण अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स इट,
तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो मैग्नीट्यूड की एडिशन होगी। तो ये मैग्नीट्यूड की एडिशन, तो ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो ये 2 टाइम्स एक क्वांटिटी, मतलब ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी ये ऐसा किया था हमने फोर्स फाइंड करने के लिए। तो ये बी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा है, एट द राइट ऑफ द प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स है, इस प्लेट से राइट साइड में, मतलब इस साइड में यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, मतलब ये आएगा E1 प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है टूवर्ड्स इट, मतलब ये E2, मतलब और ये वेक्टर है तो इनकी एडिशन। तो E कितना आएगा, E1 बार प्लस E2 बार। अब यहाँ पे भी इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स इट, दोनों का मैग्नीट्यूड की सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट राइट पार्ट। मतलब ये दो चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उस प्लेट के लेफ्ट साइड में भी 0 आ रही है, राइट साइड में भी 0 आ रही, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में रहेगी और वो रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जैसे हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर होगा, तो उसके कॉन्सेप्ट की यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जरूरी होगा।